खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, लेकिन बिहार में अब तक महागठबंधन के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। इसकी एक बड़ी वजह नए राजनीतिक समीकरणों को भी माना जा रहा है। आरजेडी हाईकमान अपने कुनबे को बढ़ाने और सीटों पर सामंजस्य के लिए लगातार बैठकें कर रहा है। मंगलवार शाम जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव भी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। यहां पप्पू ने लालू और तेजस्वी से मुलाकात की और लंबी बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक लालू यादव, तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और आगे की रणनीति पर बात हुई। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से दावेदारी कर रहे हैं। राजद, कांग्रेस, वामपंथी और कुछ अन्य छोटे दल लोकसभा चुनाव में एनडीए से मुकाबला करने के लिए सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि कांग्रेस से बातचीत हो गई है? वही बात आप बार बार कहते हैं सर। हमने अपनी पार्टी के साथ कोशिश सीमांचल में है, जो मेरे लिए लाइफ लाइन है। मेरी लाइफ लाइन है पूर्णिया और मेरा खून है। तो उस ताकत को, बीजेपी को रोकने का प्रयास हमेशा, जो आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी पर, उस इलाके के आइडियोलॉजी पर ही हमला है बीजेपी के द्वारा, आइडेंटिटी पे ही हमला है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे युवा हो, चाहे जो हो। तो हम रोकना है हमें। एक परिवार के नाते जब भी वो किसी ईडी, सीबीआई या बीमार थे, हमेशा हमारी मुलाकात होती रही। हमेशा उस परिवार के साथ हम खड़े रहे। हमारे और लालू जी के जो राजनीतिक रिश्ता तो रहा नहीं, हमारा और लालू जी का रिश्ता कंप्लीट रूप से रिश्ता रहा, और ना हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दिया और आरोप लगाया कि भाजपा लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में सीट बंटवारे की बातचीत में शामिल नहीं करके उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। अब खबर आ रही है कि पशुपति पारस विपक्षी इंडिया ब्लॉक के संपर्क में है। मंगलवार को एक प्रेस वार्ता में पारस ने कहा, मैंने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है। हमारी पार्टी को सीट बंटवारे में अन्याय का सामना करना पड़ा। पशुपति पारस, जो दिवंगत रामविलास पासवान के भाई हैं, इस बात से नाराज थे कि भाजपा ने बिहार में एनडीए ब्लॉक के सीट बंटवारे समझौते में उनकी पार्टी को कोई सीट आवंटित नहीं की। इसके बजाय भाजपा ने रामविलास पासवान के बेटे और पशुपति पारस के भतीजे चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें दी हैं। बिहार के बगहा में एक बड़ा ट्रेन हादसा होने से बाल बाल बच गया। सेना के जवानों को लेकर जा रही स्पेशल ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद ट्रैक से उतरने के साथ 2 पार्ट में बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी 1907 बटालियन विशेष ट्रेन से जा रही थी। करीब 3 बोगी रेल लाइन से उतर गई। यह घटना गोरखपुर नरकटियागंज के बीच बगहा रेलवे स्टेशन की है, जिसके बाद आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए। गनीमत यह रही कि ट्रेन की वो बोगियां पटरी से उतरी जिन पर सेना की गाड़ियां लदी थीं। जिन बोगियों में सेना के जवान बैठे थे, वो बोगियां ट्रैक पर सुरक्षित थीं। दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर एसबीआई बैंक के सीएसपी केंद्र में लूटपाट की। भोजपुर जिला के धोबहा थाना क्षेत्र के सारसीवान गांव में मंगलवार को दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र से 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक सोनू कुमार यादव ने बताया कि 3 की संख्या में हथियारबंद अपराधी अचानक वहां पहुंचे और हथियार दिखाकर 1.5 लाख रुपए नगद, लैपटॉप और मोबाइल फोन सहित कई अन्य सामान लूट लिए। संचालक ने बताया कि अपराधी मेरी बाइक का पीछा करते हुए आए थे। इसके बाद शटर को गिराकर पैसे लेकर फरार हो गए। सभी अपराधी मास्क लगाए हुए थे। एक आदमी आया था उधर से, बोला कि पीएनबी का अकाउंट है, 10,000 निकल जाएगा, निकल जाएगा। बोले ज़्यादा नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वो बोला ठीक है हम आ रहे हैं। फिर गया, वो 2-3 की संख्या में आके पिस्टल गिरा के ले लिया। कितना पैसा लिया है? 1.5 लाख। सब मोबाइल था, लैपटॉप, मोबाइल और लैपटॉप भी था। बैग के साथ ही सब लेके चले गए। ये अपराधी चीन पहचान में आए हैं?
सामने अगर आएगा तो चेंज। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्थानीय सुप्रिया रोड स्थित निजी होटल के सभागार में जनप्रतिनिधियों का एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला स्वास्थ्य समिति के सौजन्य से नगर निगम के माननीय पार्षद और पदाधिकारी के उन्मुखीकरण कार्यशाला की अध्यक्षता महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने की। महापौर ने कहा कि नगर निगम क्षेत्र में संचालित कुल करीब आधा दर्जन शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से स्थानीय नागरिकों को उनके घर के नजदीक स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के प्रयास सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार किया जा रहा है। महापौर ने बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर बताया कि इसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग को काफी सफलता भी मिल रही है। बावजूद इसके हम जनप्रतिनिधिगण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम शहरी स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से लोगों को और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों और अधिक से अधिक लोग शहरी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाएं। हम सभी एक ही जगह पे है कि अच्छे समन्वय के साथ काम करें और जो सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया कराई जा रही है विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रों में, जिसमें ज्यादातर कोशिश की जा रही है महिला उन्मुखीकरण का, ज्यादातर कोशिश की जा रही है महिला स्वास्थ्य के संरक्षण करने के लिए, सशक्तिकरण के लिए करने के लिए पेय शुद्ध जल को शुद्ध करने की आवश्यकता है। होली और रमजान को लेकर चौक थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पटना सिटी पुलिस उपाधीक्षक डॉक्टर गौरव कुमार, सीनियर इंस्पेक्टर कमलेश्वर मिश्रा उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता चौक थाना प्रभारी शशि कुमार राणा के द्वारा की गई। शांति समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। होलिका दहन से लेकर मटका फोड़ने तक के जगहों को चिन्हित किया गया ताकि किसी भी अप्रिय घटना घटित न हो सके। शांति समिति की बैठक में आचार संहिता के उल्लंघनों तथा उससे पालन कैसे करें, इसे शांति समिति के तमाम सदस्यों को बताया गया। देखिए, होली का जो त्यौहार है उसी के उपलक्ष्य में शांति समिति की मीटिंग बुलाई गई है कि त्यौहार को किस तरह से अच्छे रूप से मनाया जाए। और हम लोग का यही विचार रहा है कि जो आज तक परंपरा पटना सिटी की रही है, सब धर्म के लोग रहते हैं, उसके बावजूद कोई भी त्यौहार हम लोग हंसी खुशी आपस में मिलजुल के मनाते हैं। और होली मस्ती और उमंग का त्यौहार है। इसमें आदमी अपने उमंग में कभी कभी लिमिट को क्रॉस कर जाता है, वो नहीं होना चाहिए और हम लोग खूब हंसी खुशी त्यौहार को मनाएं। देखिए, आज ये मीटिंग बुलाई गई है, SHO जो थाना चौक है उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हो रही है और उन्होंने मेन पर्पस जो ये मीटिंग का था शांति, जैसे आपने बताया कि अभी होली भी आ रहा है, उसके साथ साथ रमज़ान का महीना भी है, तो उसमें ये शांति समिति के सारे लोग जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो सारे यहाँ पे आज बुलाए गए इस सभा में और उन्हें जो बेसिक जो भी चीज़ें हैं उनको बताई गई विधि व्यवस्था संधारण हेतु। आज चौक थाना, पटना सिटी चौक थाना में होली को लेकर बैठक रखी गई। इनमें वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा, जिसमें जो युवाओं की टोली मटका फोड़ होली होती है उस पर पैनी दृष्टि रहेगी प्रशासन की। और दूसरा, हमने ये मांग किया है कि महिलाएं जो हैं सब्जी मंडी में जाती हैं, घूमने जाती हैं, रोड पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहता है, तो इसमें महिला पुलिस की गश्ती होनी चाहिए। आज चौक थाना प्रांगण में थाना अध्यक्ष श्री शशि कुमार राणा की अध्यक्षता में सभी शांति सदस्यों की बैठक हुई है और इस बैठक में हमारे यहाँ नव पदस्थापित जो पुलिस उपाधीक्षक हैं DSP 2 गौरव कुमार, वो भी उपस्थित हुए और सीनियर इंस्पेक्टर कमलेश्वर मिश्रा भी उपस्थित हुए। और इस बैठक में जो है विशेष रूप से चर्चा जो आई है वो होली में जो अगजा होगा वहाँ पर पुलिस बल की तैनाती की बात उठी है। बिहार में NDA के सीट बंटवारे के 2 दिन बाद चिराग पासवान ने बड़ा ऐलान किया है। लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ चिराग पासवान अपने पिता की परंपरागत हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने बुधवार को इसका ऐलान किया है। खास बात यह है कि चिराग पासवान के पिता दिवंगत रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से 9 बार सांसद रहे। 1977 के चुनाव में रामविलास पासवान ने जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 4.25 लाख वोटों से अंतर से हरा दिया था। ये पहली बार था जब किसी नेता ने इतनी बड़ी जीत हासिल की थी। ये जीत इतनी बड़ी थी कि उनका नाम गिनीज बुक में भी दर्ज किया गया। इतना अब तय है कि हाजीपुर जो मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है, वहाँ से NDA के प्रत्याशी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार मैं खुद स्वयं होऊंगा। इस पर टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोसिंह गुनसोला ने आज कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर बूथ स्तर को मजबूत बनाने का आह्वान किया।
और घर घर जाकर कांग्रेस के समर्थन में मतदान करने की अपील की। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी ने मसूरी माल रोड और लंढोर बाजार में जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील की। साथ ही भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। जो सिंह गुंसोला ने कहा कि ये लड़ाई राजशाही और आम जनता के बीच की है और टिहरी लोकसभा की जनता का उन्हें भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। मैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, इंडिया अलायंस के साथियों का, जनता का, पत्रकारों का अथाह प्रेम नौजवानों से लेकर महिलाओं तक का मिल रहा है। मैं इस चुनाव को जो हूँ बड़ी सादगी से लड़ रहा हूँ। ये चुनाव प्रजा और राजा के बीच में। आज पटना सिटी के गुलजार बाग स्टेडियम में होली का दहन, होली के शुभ अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी गुंजन सिंह ने शांति समिति की बैठक बुलाई। इस शांति समिति की बैठक में अनुमंडल सहायक पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्ष, अग्निशमालय पदाधिकारी, अस्पताल के अधीक्षक के अलावा और भी विभाग पदाधिकारी मौजूद थे। होली का दहन बिजली के तार से हटकर जलाने के लिए अपील की गई। फायर ब्रिगेड की टीम, बिजली विभाग की टीम, अस्पताल विभाग की टीम, नगर निगम के अधिकारी पूरी तरीके से होली के लिए मौजूद रहेंगे। जगह जगह सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे। हुड़दंग मचाने वालों को किसी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। होली का दहन के मौके पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर की जांच एवं किसी तरीके का नशीला पदार्थ लेकर घूमने, नशीले पदार्थ का सेवन करना मशीनी विधि द्वारा जांच की जाएगी। पकड़े जाने पर जेल भेज दिया जाएगा। आज होली, आगामी होली पर्व और जो हम लोगों का आचार संहिता लगा हुआ है और जो रमज़ान चल रहा है, उन सभी को लेते हुए हम लोगों ने एक शांति समिति की यहाँ पर बैठक की थी, जिसमें हम लोगों ने समझा है कि अपने पटना साहिब क्षेत्र में, पटना सिटी एरिया में किस तरीके से होली को मनाया जाता है, किस दिन होली का दहन होगी और होली खेलने के साथ साथ अन्य जो रीति परंपराएं हैं जैसे मटका फोड़, झुमटा वगैरह, उसकी भी हम लोगों ने सभी थाना वाइज एक जानकारी प्राप्त की है। मीडिया सेल हरिद्वार द्वारा जारी प्रेस नोट के आधार पर जानकारी दी गई कि 12 मार्च को क्रिकेट खेलते समय गेंद सरकारी स्कूल के जमीन पर गिरने से शुरू हुआ, जिस पर कासिम द्वारा गेंद लेने जाने पर विपक्षी उस्मान व उसके लड़कों द्वारा वादी के बेटे कासिम के साथ मारपीट की गई थी। बाद में गांव के मौजूद व्यक्तियों द्वारा राजीनामा कराने पर मामला शांत हो गया था। 17 मार्च को विपक्षी मुनीर, कदीर, उस्मान, अकरम, रिजवान, सऊफ व रऊफ द्वारा वादी नसीम के पुत्र कासिम पर लाठी डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया था, जिस पर वादी व उसका दूसरा पुत्र सद्दाम व अन्य लोगों द्वारा बीच बचाव में आने पर विपक्षियों द्वारा वादी के पुत्र सद्दाम पर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस टीम द्वारा घटना में शामिल 2 अभियुक्तों कदीर व रऊफ को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अन्य की तलाश जारी है। आज से लगभग 30 वर्ष पूर्व अलग उत्तराखंड राज्य की मांग करने वाले उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए बसों से दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान मुजफ्फरनगर के पास रामपुर तिराहा पर उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह सरकार द्वारा राज्य आंदोलनकारी को घेर लिया गया और उन पर जमकर लाठियां बरसाई गईं। वहीं पहाड़ों की महिलाओं के साथ दुराचार की घटना को भी अंजाम दिया गया, जिससे पूरा पहाड़ में आक्रोश की लहर दौड़ गई और आज भी उस घटना को याद करके राज्य आंदोलनकारी सिहर उठते हैं। महिलाओं के साथ दुराचार करने वाले पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद राज्य आंदोलनकारी ने हर्ष व्यक्त किया। राज्य आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जो सिंह गुंसोला ने आज शहीद स्थल झूलाघर पर राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वह दिन आज भी काले अक्षरों में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। साधुवाद करते हैं कि लंबे समय के बाद पर जो है कोई निर्णय लिया गया, जन आंदोलनकारियों को जो है कोई सम्मानजनक कोई राहत। ये रिट पिटीशन 1 सितंबर खटीमा कांड से शुरू हुई, शहीदों की मसूरी गोली कांड से ये यात्रा पूरी बढ़ी और मुजफ्फरनगर कांड की जो पिटीशन है वो सब एक क्लब हुई। पटना सिटी से बड़ी खबर आ रही है। पटना सिटी अनुमंडल पदाधिकारी गुंजन सिंह अधिक से अधिक मतदाता जागरूकता एवं मतदान के लिए शांति समिति सदस्यों को शपथ दिलाई। अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की। पटना सिटी में आज आयो फागड़ मेलो बाबो महारो हेलो कीर्तन की है रात। बाबा आज थाने आनो है, तुम झोली भर लो भक्तों, रंग और गुलाल से होली खेलेंगा आपा गिरधर गोपाल से। झूमकर गाओ भक्तों, यह फागड़ रोज रोज नहीं आना। मौका था श्री श्याम मंदिर सेवा ट्रस्ट पटना सिटी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय 20वां रंग रंगीला फागुन महोत्सव का।
आयोजन स्थल श्री बिहारी जी मिल्स में खाटू वाले श्री श्याम प्रभु का भाव, अलौकिक श्रृंगार, अखंड ज्योति, निशान उत्सव, 56 भोग अपने आप में अलग छटा बिखेर रहा था। आचार्य विनय मिश्रा की देखरेख में मुख्य यजमान पंकज एवं नीलम शाह जोड़े के साथ पूजा अर्चना प्रारंभ किया। बाबा श्री श्याम को रोली अक्षत, चंदन, पुष्पित्र के साथ पूजा अर्चना की गई। भजन संध्या में ग्वालियर के मनोज शर्मा, नई दिल्ली की प्रेरणा मित्तल द्वारा भजनों की रस गंगा बहाई गई। नृत्य नाटिका झांकी के साथ रात भर भक्त झूमते और नाचते रहे। दरबार में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव सहित बिहार सरकार के अनेक मंत्री, प्रशासनिक पदाधिकारी ने हाजिरी लगाई। ट्रस्ट के तत्वाधान में 20वां रंग रंगीला फागुन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से आयोजन किए हैं। ये 3 दिवसीय महोत्सव है जो आज से प्रारंभ होकर परसों 12 की भोग के साथ खीर चूरमे के प्रसाद के साथ संपन्न होगा। कल कितने निशान निकलेंगे? कल पटना सिटी की सड़कों पर 851 बाबा की रंग बिरंगी ध्वजाएं लेकर नाचते गाते श्री बिहारी के नील प्रांगण मार्ग सलामी से चलकर श्री राम मंदिर पटना सिटी जाएंगे। नाम बताएं। राहुल अग्रवाल। सलीलपुर क्षेत्र के गांव पाडला में तराई किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष तजिंदर सिंह विर्क पीड़ित किसान लखविंदर सिंह के परिवार से मिलने पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इस घटना से क्षेत्र के किसानों में भारी रोष है। उन्होंने आला पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जा रही है। उनके साथ ही सुरेंद्र सिंह फलोदिया, कैलाश लांबा, मीडिया प्रभारी BKU, डॉक्टर निरेवर सिंह, जगजीत सिंह, जितेंद्र सिंह, सिद्धू प्रताप सिंह, हरविंदर सिंह, लखविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, नमनदीप सिंह, कर्नल सिंह, रंजीत सिंह आदि मौजूद रहे। लोकसभा सामान्य निर्वाचन की आदर्श आचार संहिता के सख्ती से अनुपालन कराने के लिए शहर में सक्रिय उड़नदस्ता व लाजपुर थाना पुलिस ने सोमवार शाम को कैनाल रोड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने एक XUV कार को रोककर चेकिंग की तो उसमें 7 लाख रुपए कैश बरामद हुए। वाहन चालक धनराशि के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सका, जिस पर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार ने धनराशि की फर्द बनाकर इसे राजपुर पुलिस को सौंप दिया है। वाहन चालक की पहचान प्रमोद कुमार गर्ग निवासी सूर्यनगर गाजियाबाद के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि प्रमोद कुमार वर्तमान में विवेकानंद ग्राम जोगीवाला में रह रहे हैं। मामले में अभी पूछताछ की जा रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।